on parallel lines and types of angles which are formed on parallel lines. तो सबसे पहले थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। फिर हमने बात की थी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर ऑल्सो इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर में ही आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दे आर ऑल्सो इक्वल। एंड देन को इंटीरियर एंगल्स, दे आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, याद करवाना, आपको सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी क्वेश्चंस करवाने हैं। वो भी जरूर आएंगे पेपर में, कोई ना कोई एक एमसीक्यू भी फॉर्म में आता ही है, तो वो क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, मैंने आपको वो भी समझाया था कल की क्लास में। दो लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल। अगर मैं एंगल्स को नेम देती हूं, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए? बोलो, कौन से पेयर्स हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के? बहुत जरूरी है। एंगल 1 एंड एंगल 5, 2 एंड 6। Angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, angle 3 is equal to angle 7. Alternate interior कौन से हुए? 1 and 3, 4, वो वर्टिकली ऑपोजिट है। ऑल्टरनेट इंटीरियर जो अंदर की तरफ बने, 4, 6, 3 एंड 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये इंटीरियर में बन रहे हैं और ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट्स बैठे हुए हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो 1 and 7, 2 and 8। ठीक है, तो यहां लिख रही हूं 1, 7, एंगल 2, एंगल 8। फॉर द पास्ट 2 years आई हैव नोटिस्ड, सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं कॉरस्पॉन्डिंग बोलूंगी, सब बच्चे कहेंगे हाँ, पर खुद से जब एंगल सर्च करने होते हैं ना कि कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हुए, वो समझ नहीं आता। समझ में आया? तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एक आर्म ट्रांसवर्सल, एक आर्म पैरेलल लाइन। एक आर्म ट्रांसवर्सल, एक आर्म पैरेलल लाइन, एक अंदर है, एक बाहर को है, एक अंदर को है। ऑल्टरनेट में मतलब हमेशा जो एंगल बनेगा एक पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के साथ होगा। देयर आर टाइम्स जब फिगर्स में कंफ्यूजन आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो पैरेलल लाइंस नहीं बन रही। वी कैन नॉट टेक देम ऑल्टरनेट इंटीरियर जस्ट बेस्ड ऑन द डायग्राम, उसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। को इंटीरियर होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे एंगल 4, 5 है, दे आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स इफ यू एड देम, एंगल 3 एंड एंगल 6, इफ यू एड देम द सम इज 180 डिग्रीज। इतना क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 4 की फिगर ड्रॉ करो। मैम दो है, दो दो, कौन सी करनी है? एक लेफ्ट राइट? मेन फिगर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करके उसमें दूसरी फिगर ड्रॉ की हुई है। आप कोई भी ड्रॉ कर लो, आपको फर्स्ट वाली ड्रॉ करनी है, सेकंड वाली तो उसके आंसर में है 6.20। 6.20 इज द सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज में या 2 मार्क्स में आप देखोगे ही देखोगे। एग्जाम्पल 4, ये लाइन ड्रॉ की हुई है हमने पी क्यू विच इज पैरेलल टू आर एस। तो जब भी हम पैरेलल लाइंस में एंगल्स की बात करते हैं ना, तो एक ट्रांसवर्सल, एक पैरेलल लाइन, दो आर्म्स होंगी एंगल की, एक ट्रांसवर्सल से बनेगी और एक पैरेलल लाइन से बनेगी। तो दिस इज एक्स, दिस इज एम, दिस इज वाई। यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री, दिस इज 135। ठीक है, सो गिवन में लिखा हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इज 135, एंगल एम वाई आर इज 40। आप ना जो स्कूल में स्टेटमेंट्स करवाई थी ना वो लेकर आना, ठीक है ना? तो उसके बेसिस पर कुछ नहीं है जो। अब आपने वहां पर गलती से 60 लिख दिया। हाँ जी बेटा। आपने जो
फिगर बनाई है उसमें गलती से 60 लिख दिया। अच्छा 40। ठीक हो गया। एम एक्स क्यू इज 135, एम वाई आर इज 40। तो हमारे पास ये आ गया। हमें फाइंड करना है टू प्रूव, मैं लिख देती हूँ बाय हैबिट है, बट वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन होगा इसमें विच इज थोड़ा सा जैसे क्या था ना, इंग्लिश हम थोड़ा टेक्निकल हो जाए तो वो बात है इसमें। वी आर नॉट प्रूविंग समथिंग, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। आपका ये वाला एंगल निकालना है। अब याद करना, एम एक्स वाई इसके साथ तो सप्लीमेंट्री भी नहीं है, ना ही ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी नहीं है। क्योंकि जब एक्स एम वाई एंगल बन रहा है ना, तो एक ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हमारे पास ये है और ये है। एंड ऑल्सो दीज टू, दे आर नॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, क्योंकि इनको सेम ट्रांसवर्सल नहीं जा रही। ये एंगल बना एम वाई के साथ, ये बना एम एक्स के साथ। या तो कुछ इस तरह से होता, तब आप कुछ रूल लगा सकते कि एक ट्रांसवर्सल आगे एक्सटेंड करके उसी दूसरी लाइन को कट कर रही है, ठीक है। या इसको ऐसे भेजते। बात समझ में आया? लाइन सेगमेंट को लाइन बनाते, देन आई वुड हैव सेड अबाउट दीज टू एंगल्स। तब मैं कंपेयर कर सकती थी एक पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, और वही ट्रांसवर्सल और दूसरी पैरेलल लाइन। बात समझ में आई? यहां पर सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, लगता है ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है, पता नहीं क्यों दे दिया, 135 है, 40 ऐसे दिया होगा। हम अपना अच्छा सा दिमाग लगाकर आ जाते हैं। तो इसी चीज को आई एम करेक्टिंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये प्रॉब्लम लास्ट 2 सालों से बहुत आ रही है बच्चों को, कि जब भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, एंगल्स की दो आर्म्स होती हैं। एक पैरेलल लाइन से बनेगी, एक ट्रांसवर्सल से बनेगी। दूसरे वाले एंगल की भी दो आर्म्स, एक उसी ट्रांसवर्सल से, सेम ट्रांसवर्सल से, और दूसरी पैरेलल लाइन। बात समझ में आई? यहां पर ट्रांसवर्सल कोई भी कंप्लीट ही नहीं हो रही है। यहां पर ट्रांसवर्सल कोई भी कंप्लीट नहीं हुई, ये यहां जाने की जगह यहां पे रुक गई, या तो आगे एक्सटेंड करके इसको इंटरसेक्ट करती, वो नहीं कर रही। और ये यहां से इधर आ गई, इसने भी आगे ऐसे एक्सटेंड नहीं किया। तो यहां इस क्वेश्चन को करने का सबसे इंटरेस्टिंग वे क्या होगा, कि जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनमें डायरेक्ट कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, जिस एंगल को पूछा गया है ना, वो किसी ना किसी उसका वर्टेक्स होगा। ठीक है। इसकी बहुत डिफरेंट शेप्स है, मैं सारी करवा दूंगी आपको, जितनी भी है आपके एग्जाम्पलर में, कहीं भी जो मिल रहा है क्वेश्चन। इसमें हमेशा क्या करना है, जो ये हमारा जिस एंगल को पूछा गया है उसका वर्टेक्स है ना, वहां पर एक थर्ड लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आता है थ्रू एम, थ्रू एम ड्रॉ पी क्यू आर एस टी, ए बी लिख दे, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। किसी भी एक लाइन को पैरेलल करना है, एम के थ्रू पर एक पैरेलल, एम से पास करती हुई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। पी क्यू को कर दो या आर एस को कर दो। ठीक है। एंड सिंस दिस इज कंस्ट्रक्शन, सो वी विल ड्रॉ डॉटेड फिगर्स। हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 5 में आए, हमेशा इसका यही तोड़ होता है कि जहां पर ब्रेक मिल रही है, अगर सिंगल ट्रांसवर्सल नहीं है ना दो पैरेलल लाइंस में, तो जहां ट्रांसवर्सल को ब्रेक मिल रही है कि वो बन सकती थी, वहां मुड़ गई जाकर अपने रास्ते से, तो उस मोड़ वाले पॉइंट पर ना, टर्निंग पॉइंट पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करो हमेशा। सबसे इजी यही रहेगा। ठीक है। प्रूफ में स्टार्टिंग हमेशा यही करनी है कि PQ is parallel to RS. This is given to us. And now we've taken PQ is parallel to AB by construction. तो इससे हमें समझ में आ गया कि AB is parallel to RS. Lines parallel to same line are parallel to each other. मैं ना कल 10th क्लास में भी ये बोल रही थी कि जहां पर आपने 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है, आपको दी है फिगर में, बात गांठ बांध लो, 9th में करो या 10th में करो, जहां पे 3 पैरेलल लाइंस दी हैं आपको, ठीक है, और तीनों पैरेलल नहीं दी हुई आपस में, ये नहीं कहा हुआ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू आर एस। आपको पता है तीनों पैरेलल है, लेकिन दिया नहीं हुआ, एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं हुआ। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप उस प्रूफ में आएगा ही आएगा। कहीं ना कोई टीचर ना, मतलब 10 में से एक तो होती है जो इसका नंबर काट लेती है।
समझ में आई? 10 में से एक टीचर होगी जो इस चीज का नंबर काट लेगी, नहीं नहीं ये लिखना जरूरी है। एंड ऑल्सो बिकॉज आपकी बुक में ना थ्योरम लिखी हुई है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। बात समझ में आई है? ठीक है, तो हमने लिख दिया ए बी पैरेलल आर्क्स। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, अब देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। So can I say angle QXM plus angle XMB is 180 co-interior angles. QXM, XMB, this one और ये वाला proof जो मैंने यहाँ पे कलर किया। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों अंदर पे है, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्यू एक्सएम आपको 135 दिया हुआ है, तो एक्सएम बी कितना हो जाएगा? एंगल एक्सएम बी इज 45 डिग्रीज। क्लियर हो गया इतना? फिर हम ले लेंगे ए बी इज पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल। लिख लिया हुआ है कि लिखना है? Therefore एंगल बी एम वाई, अब जो ये वाला एंगल लिया है ये बी एम वाई, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? बी एम वाई, बी एम वाई, बी एम एक्स। और देख इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, हमारी ट्रांसवर्सल कहाँ सेम हुई? ये एंगल यहां गया और एक यहां गया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ना जेड बनता है, चाहे ऐसे बने, ठीक है, या सीधा जेड बने। ऑल्टरनेट इंटीरियर्स में ना हमेशा जेड बनेगा। तुम लोग ये वाला एंगल ले रहे हो, ऐसे गए और यहां चले गए। समझ में आ गई बात? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जेड बनता है। क्लियर हो गया ना इतना? तो हमारा बी एम वाई इज इक्वल टू एम वाई आर बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इससे आपके पास बी एम वाई किसके इक्वल आ गया? 40 डिग्रीज। बी एम वाई इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। अब बताओ एक्स एम वाई निकालना है तो कैसे आएगा? अब तुम्हें कंप्लीट एंगल निकालना है, क्या करोगे इसमें? हाँ बताओ कैसे करोगे अब इसको? 360 कंप्लीट नहीं, मतलब ये पूरा एंगल निकालना है बच्चे। ये होता है ना, तुमने बात को पकड़ लिया बस। कंप्लीट एंगल मतलब ये तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है, ये जो मैं हाईलाइट करी हूँ ये वाला। अब ये कैसे निकालना? वाई ओ बी प्लस बी यानी वाई एम बी प्लस बी एम एक्स। और तुमने वाई एम बी निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है ना 40, ये वाला 40 निकाल लिया और ऊपर वाला 45 निकाल लिया। तो तुम्हारे पास एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल आ गया? एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। एक 40 और 45 अप्रोक्सीमेटली, मतलब जैसे भी है, ये 40 है ना, ये 45 और ये 40 है, लिखकर कॉरेस्पॉन्डिंगली आंसर विल बी 85। क्लियर हो गया इतना? एग्जाम्पल 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 वेरिएशंस या 6 वेरिएशंस है वो मैं करवा दूंगी। इसमें होता है थ्योरम और प्रूफ, क्वेश्चन है और उसका प्रूफ है, ठीक है, फिर उसका कन्वर्स है। एग्जाम्पल 5 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 से मैंने नहीं, एग्जाम्पल 6 करना है पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 भी एज इट इज पेपर में आ जाता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था ना, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम। एग्जाम्पल 6 पर आ जाओ, स्टार्ट करें सर, लिख लिया सबने ये?
लिख बेटा। एग्जाम्पल 6 पढ़ो, तब तक फिगर बनाओ अच्छे से और स्टार्ट सॉल्विंग। हो गया। एग्जाम्पल 6 पढ़कर अच्छे से फिगर बनाओ इसकी, फिगर को समझो, एंगल्स कौन से हमें दिए हुए हैं। अब जो हमें पैरेलल लाइंस दी हुई है ना, वो वर्टिकल फॉर्म में दे दी। यूजुअली हमें हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में दी जाती है, यहाँ वर्टिकली दे दी। यहाँ पर एंगल है, ये दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है वाई, यहां दिया हुआ है जेड, और ये दिया हुआ है 55 डिग्री। ठीक है, लिखा हुआ है। देखो फिर से क्वेश्चन इज स्टार्टिंग, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना। दो तीन लाइंस के बारे में ना अलग अलग बताया हुआ है, इकट्ठा ही बता दो। इसका मतलब द क्वेश्चन वांट्स यू टू राइट डाउन अबाउट सी डी पैरेलल टू, सॉरी ए बी पैरेलल टू ई एफ। बात समझ में आई? दो लाइंस अलग अलग दे दी ना, पैरेलल है, इकट्ठी दे देते। इसका मतलब नहीं दी तो आपको खुद से लिखनी होगी। ठीक है, और दिया हुआ है ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंगल बीई एफ इज 55 डिग्रीज। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। एक बारी थोड़ा सा दिमाग लगाकर किसी एक चीज को फाइंड करो कि पहले हम किसकी सबसे इजीली किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जेड की। जेड की कैसे? लीनियर पेयर होगा। हम्म। वाई की कैसे? को इंटीरियर से। समझ में आ रहा है? को इंटीरियर क्या होते हैं? हाँ नहीं, उनका मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, उनमें क्या रूल है? को इंटीरियर में दे आर, को इंटीरियर लिखे है ना, देखो वहां पे आखिर पीछे पेजेस पलटो, को इंटीरियर के बारे में क्या लिखा है तभी याद रहेगा। सप्लीमेंट्री मतलब हमें क्या करना है, y प्लस 55 इक्वल्स टू 180। तो ये आपके दिमाग में ना, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, जब आपने पेपर में ऐसा कुछ देखा, तो पहली चीज हमें दिमाग में आनी चाहिए कि y प्लस 55 इज 180। दिस इज समथिंग जो मुझे पता लग गया कि मुझे लिखना है इस चीज, है ना। दिमाग में प्लान होगा तभी लिखेंगे। दिस इज माई प्लान कि मैं इसको निकाल सकती हूँ, राइट। अच्छा, तुमने जेड की बात की, जेड के बारे में तुम क्या बोल रहे थे? लीनियर पेयर तो नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा है, देख। वाई और जेड पैरेलल लाइंस में नहीं है, देख। जो ए ई है वो पैरेलल लाइन नहीं है कहीं को, किसी को भी। मैंने कहा ना, हमेशा ये गलती होती है। तभी आपने क्या करना है, एक पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल। तो अगर आप इसको लेते हैं तो इसके साथ वाई ऐसे था, ये देख इधर, ये ऐसे गया, इधर गया, और जेड बन रहा है ना कहीं तरह से, देख। अगर ऑल्टरनेट में देख रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे तो इसको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसवर्सल, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, सो सी अकॉर्डिंगली। और क्या हो सकता है, जेड को निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं? वाई से एक्स को फाइंड कर लो, चलो ठीक है। अब आ जाओ जेड। जेड इतना मुश्किल क्यों लग रहा है निकालना? अगर ये एंगल दिया हुआ है, कितना है ये? 90। तो ये भी कितना होगा? क्यों 90 होगा? क्यों होगा 90? ये वाला 90 क्यों होगा? नहीं होगा? क्यों होगा? मैंने कह दिया अगर है तो बताओ रीजन क्या है, बताओ। जो मैं कह रही हूँ 90 है, अब बताओ क्यों। कुछ तो देखो फिगर को। y और 55 को रिकॉग्नाइज कर लिया तो 90 और z प्लस 55 को नहीं कर सकते आप? चलो ऐसा देखते हैं, ये देखो। अब समझ में आ रहा है ना? अब इस फिगर में से भी फिगर्स को देखना है बस। क्वेश्चन क्यों कंफ्यूजिंग, सीधा 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 सा लिखा हो ना, वो को इंटीरियर पैरेलल, है ना। अब मैंने ये लाइन हटाई तो दिख रहा है ना, दे आर को इंटीरियर। पहले दिख नहीं रहा था क्योंकि एक एंगल के दो हिस्से हो गए थे।
बात समझ में आई? 155 degree. तो क्या हो गया, तो z की वैल्यू तो आ जाएगी ना, तो z प्लस 55 90 के इक्वल है कि नहीं है, बस। अब z प्लस 55 90 क्यों है? क्योंकि को इंटीरियर है इस 90 से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन में हमने लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया, और यहाँ पे रीजन लिख देना, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, लिखो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइन जितना आसान है उतना ही मुश्किल लगता है, बिकॉज ऑफ दीज फॉर्मेलिटी सारी, की यहां से ये एंगल है, वहां से ये एंगल है। फिर हम लोग सोचते हैं कि z और y भी ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, जो कि नहीं बन रहे, विच इज वेरी कॉमन थिंग टू एज्यूम और टू डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फिगर, कि नहीं जी z और y तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, जबकि नहीं है। ठीक है, क्योंकि z जो बन रहा है वो AE के साथ बन रहा है, ना वो पैरेलल है ना वो ट्रांसवर्सल है, कि AE इस और इसमें ट्रांसवर्सल है, AB और EF के लिए AE ट्रांसवर्सल है। ठीक होगी बात ये? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो तुम लोग ने बोला था वही, कि CD इज पैरेलल टू EF एंड ED इज ट्रांसवर्सल। Therefore, y plus 55 is 180 को इंटीरियर एंगल्स, और मुझे y की वैल्यू बताओ फिर कितनी हुई? 125। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाता है। अब इसी को यूज करके आपने कहा था AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, therefore x equals to y, क्यों है इक्वल? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। हम बी लिख सकते हो, गलत है। क्या ट्रांसफर से बी लिख सकते हैं, नहीं भी फर्क है, BD लिख लो, क्योंकि दोनों में पॉइंट डी मेंशन किया हुआ है, इसलिए करना नहीं चाहिए। देख होता नहीं है, अब टीचर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाए और वो BD को भी गलत कर सकते हैं कि नहीं जी BE लिखो। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है, पर लिखना जरूरी होता है कि दिस इज ट्रांसवर्सल। मतलब वही है ना, जो राइवल टीचर्स हो जाते हैं कि उस क्लास में है तो मैंने इसके नंबर काट लिए, मैंने उसके नंबर काट लिए, इसमें अब कुछ नहीं कह सकते। बोर्ड्स में थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाती है, बिकॉज फॉर फॉर देम एवरीवन इज सेम। अगर वो करेगा तो सबके करेगा टीचर, नहीं करेगा तो किसी के भी नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको किसी पर्टिकुलर से राइवलरी नहीं होती ना, वहां पर किसी पर्टिकुलर बच्चे से उसको वो नहीं निकालना होता, या पर्टिकुलर गलतियां नहीं निकालनी होती। सो अगर वो करेगा तो सारे के सारी उसके पास जो बंडल है उसमें करेगा, या किसी में नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई? 125 डिग्री। कितना क्लियर हो गया? एक्स की वैल्यू आ गई 125, वाई भी आ गया 125। नाउ कमिंग टू जेड, वी नो AB इज पैरेलल टू EF एंड AE इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल BAE यहां पर लिख रही हूं, प्लस एंगल FEA इज इक्वल टू 180, विच इज को इंटीरियर एंगल्स। यहां पर इसको 90 लिखा हुआ है, इसको Z प्लस 55, और आपके पास आंसर आ गया। कितना आएगा? 35। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो खुद से, बिल्कुल बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 तो आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। कम 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 आजा, एक बार आ लो। ड्रॉ द फिगर ऑफ क्वेश्चन 2, जो आपकी नई बुक्स में क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखो। नई बुक में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देखेंगे।
6.24 और 6.23 फिगर लिखा हुआ है ना जहां पर 24 लिखा हुआ है फिगर पे। पुरानी वाली बुक में भी वही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, टू फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें आप नहीं सॉल्व कर सकते। सबसे पहले तो क्या हम एंगल एफ जी ई निकाल सकते हैं? कैसे? 90 प्लस ये एफ ई जी इज इक्वल टू 180। तुम जी एफ निकाल रहे हो, हाँ वो भी कर सकते हो। 90 इक्वल्स टू 180 180, क्यों? तो 360 होगा। 360 कैसे होगा? तो स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? जी ई एफ के बारे में बात करो पहले तुम। जी ई एफ के बारे में बात करो ना, ये वाला एंगल है। हाँ जी, ये ऐसे नहीं आ सकता 126 डिग्री माइनस 90, वही तो 36 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल आ जाएगा। 180 कैसे ले रहे हो बेटा? स्ट्रेट लाइन पूरी नहीं हो रही है ना, एक ही एंगल ऐसे जा रहा है। अगर मुश्किल आती है ना देख समझने में, इस एंगल को अलग से बना दे। ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हो रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन बनी, हम तो जो कॉम्प्लीमेंट जो हम लीनियर पेयर लेते हो तो स्ट्रेट लाइन पे लेते हैं। ये तेरा 90 आ गया, ये कंप्लीट तेरा 126 आ गया। ठीक है, तो बचा ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? हाँ, ठीक है ना, बात समझ में आई? कभी भी फिगर नहीं समझ में आती, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कि इतनी सारी लाइंस दे दी ना तो सब हमारी मिक्सिंग हो जाती है, ब्लर हो जाता है सब कुछ, माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो उस फिगर को ना, उस एक पर्टिकुलर चीज को जिसको आप देख रहे हो उसको अलग से ड्रॉ कर लो। दिस विल वर्क इन योर दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, मतलब यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स। दिस विल वर्क इन ट्रायंगल्स एज वेल। ट्रायंगल्स में बहुत क्वेश्चंस है जहां पे ओवरलैपिंग फिगर्स होती हैं, तो वहां पर भी ये चीज बहुत काम देगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन को टुकड़ों में ब्रेक कर लिया कि अब मैं कंप्लीट ये सारी नहीं देख रही, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो एक 90 डिग्री, बाकी का बचा हुआ एंगल, या
इनको हम इरेज कर दें, अगर ज्यादा लग रहा है आपको तो मैं इसको ही खत्म कर दूं। समझ में आया? कहीं भी किसी चीज को, फिगर को देखो, प्रैक्टिस सेशंस करोगे तो यही करना होगा। आप फिगर को तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले यही स्टार्ट कर लेते हैं। एंगल जीईडी इज इक्वल टू एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। तो जीईडी आपको दिया है 126 डिग्री, जीईएफ हमें निकालना है, एफईडी जो है दैट इज 90 डिग्रीज। So therefore angle GEF is equal to 36 degrees. तो ये तो मेरे पास एंगल 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपको AGE एंगल निकालना है। देखो, एक ये वाला एंगल निकालना है, एक ये वाला एंगल निकालना Here to correspond to है। तो अब ये 26 को मैं हटाकर आई राइट 90 हियर। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक 90, एक 36 है। क्लियर हो गया? इसको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? या ये वाला लाइंस पैरेलल दी हुई है। कौन सी लाइंस पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू CD। ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हो? GE इज ट्रांसवर्सल। देखो, तीन तरह के एंगल्स पड़े हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तीनों में से कोई तो लगना चाहिए यहाँ पे। कॉरेस्पॉन्डिंग कोई बन रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। सब कुछ जो हो रहा है ट्रांसवर्सल के अंदर दिया हुआ है। ऑल्टरनेट इंटीरियर कोई बनता है पेयर? देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर में क्या बनना चाहिए? Z। तो कहीं Z बन रहा है। जो आपको एंगल निकालना है AGE, हमेशा पेन यूज किया करो अपना, फिगर पे पेंसिल के साथ उसको ऐसे मार्किंग करो। क्या Z बन रहा है हमारा? हाईलाइट हुआ ना? देखो, ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। हाईलाइट हुआ अब ये Z बना ना? तो इसका मतलब एंगल AGE प्लस एंगल GED इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंगल जीईडी, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल AGE, जीईडी हमने 126 लिखा था, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो हमारे पास ये एंगल भी आ गया, GEF भी आ गया। अब FGE तो निकाल लो। अब बताओ FGE निकालने के लिए क्या करें? ये एंगल निकाल। अब ये हाँ, अब लीनियर पेयर। ठीक है ना? वो स्ट्रेट लाइन बन गई। पहले वाले में नहीं लीनियर पेयर बन रहा। या यू टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तब तुमने लीनियर बोला। वो ध्यान रख जो तू बोल रहा था, मतलब तुम अपने आप को थोड़ा सा वो रखो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक होगी बात ये? सो नाउ वी हैव एंगल AGE प्लस एंगल FGE is equal to 180 because it is linear pair. AGE आपने निकाला है 126 डिग्री। नाउ यू फाइंड FG। 54 डिग्रीज। Yes. क्वेश्चन नंबर 4 कर लो अब तो क्वेश्चन 4 होना चाहिए। जिसमें दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, APQ इज 50, PRD इज 127। वो वाला।
तो गिवन दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्रीज, एंगल पी आर डी इज 120 डिग्रीज. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं. एक्स की वैल्यू निकल सकती है कैसे? किससे कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? मैम एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एंगल एक्स. पी आर डी एंगल एक्स के इक्वल होगा. कौन सी पैरेलल लाइन है बेटा? वो तो इंटरसेक्टिंग है. देख, ये यहां से जाकर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये देख, है ना? इक्वल नहीं होगा. एक्स और कैसे निकल सकती? किसके साथ? समझ में आ गया? मैंने कहा था ना, जेड को देखा करो. जब भी आपने पैरेलल लाइंस के केसेस में देखना है कि क्या कोई कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग की थ्योरी को मैंने तुम्हारी रिफ्यूट कर दिया, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वाई एंड एक्स एंड 127. बट एक्स की एक आर्म और 127 की आर्म जाकर इंटरसेक्ट की, इनको पैरेलल करना होगा तब कॉरेस्पॉन्डिंग होगी. बात समझ में आई कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसको भी ऐसे जाना चाहिए था. ये वाली पी आर लाइन को हटाकर इसको इधर शिफ्ट कर दो. इंस्टेड ऑफ इट गोइंग लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस. समझ में आ गया? तो हमारे पास देखो ये जेड बन गया ना, दिख रहा है जेड बड़े अच्छे सा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल. तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. So I'll have x is equal to 50 degree because they form alternate interior angles. चलो x की वैल्यू तो आ गई. 127 के साथ कोई और एंगल निकाल सकते हो? कौन सा? लीनियर पेयर्स निकाल सकते हो. ठीक है. अच्छा, क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? इफ यू कैन व्यू दिस तब तो और भी आसान है कि ये एंगल इसके साथ बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो मैं जो एंगल की बात कर रही हूं यहाँ पे वो कौन सा वाला है? y प्लस 50 इज इक्वल टू 127. ये भी तो z बना है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया. तो अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी आर इज ट्रांसवर्सल. सो y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जो तुम कह रही थी उसमें भी क्या हो सकता है वो भी बता देती हूँ. ठीक है, तुमने ये एंगल निकाल लिया लीनियर पेयर से. ये तुम्हारा पी क्यू आर क्या बन रहा है? सम ऑफ ऑल एंगल्स. तो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, ये निकाल सकती हो. ठीक है ना? कुछ भी कर सकती हो, वो गलत नहीं कर सकता कोई कि पैरेलली यूज करना है, वो नहीं करेगा. विच इज लाइक कॉमन थिंग जो आपने यूज करनी है. अदर वे राउंड इज आपने लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लिया. देखो सब, लीनियर पेयर से 127 है, यू फाउंड दिस एज 53 डिग्रीज. ठीक है, अब आपका पी क्यू आर ट्राइंगल बन रहा है. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180, आउट ऑफ विच यू हैव टू एंगल्स. तो थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 103, है ना, विच विल बी अगेन 77 डिग्रीज. अगर आपने रूल्स को ठीक यूज किया है. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं. एक्सटीरियर का सम हमेशा किसी भी पॉलीगन में होगा, वो 360 होता है. क्लियर हो गया इतना सबको? क्वेश्चन नंबर 4 डन. क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं आप. ठीक है, 5th को आराम से लिखेंगे कल प्रूफ में. क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगी पैरेलल लाइंस. इतना क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन 5 स्टार्ट करूं अगेन. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें वो म्यूजिकल सा नोट बना हुआ है ऐसा. ठीक है, या कभी किसी हार्ट की ईसीजी रिपोर्ट देखी होगी तो कुछ इस तरह से आती है, हार्ट बीट्स दिखाते हैं ना. सो ऐसा वाला क्वेश्चन. ठीक है, आइदर इट्स अ म्यूजिकल नोट, ऐसे ऐसे टिल्टेड वाली लाइंस होगी, पैरेलल दी होंगी, लेकिन कोई एक सिंगल ट्रांसवर्सल दोनों पर नहीं आ रही. अब मजेदार बात यह है कि मुझे दिया है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी. ये एंगल है 130 डिग्रीज और ये है 110.
ठीक है, गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, बड़ा अच्छे से दे दिया कि पी क्यू और एस टी पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। और पैरेलल लाइंस भी यही है, इसका मतलब है, पैरेलल लाइंस का मतलब है कि अगर मैं इस पी क्यू को ऐसे एक्सटेंड करती हूँ ना, तो कहीं भी जाकर ये एस टी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही एस टी को भी एक्सटेंड करती हूँ तो कभी भी पी क्यू को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल लाइंस, हमने इनके पार्ट्स दे दिए। ठीक होगी बात। मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ की पूरी, ऐसे ही एक लाइन यहां ड्रॉ की। अब मैं इरेजर लेकर क्या करती हूं, आई टेक माई इरेजर, कुछ पोर्शन इसका यहां से इरेज कर दिया, कुछ पोर्शन यहां से इरेज कर दिया, अब भी तो पैरेलल रहेंगी। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन, आई हैव ड्रॉन कंप्लीट लाइंस पैरेलल। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन इरेज कर दिया, यहां से इसका, यहां से इसका, अभी भी पैरेलल है। ठीक होगी बात ये। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए सबसे अच्छा वे होता है कि देखो तुम्हें निकालना कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग दी कि ये वाला एंगल 110 है, ये लिख लेना यहां पर। और हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। यस, एंगल क्यू आर एस। तो मैंने कहा था कि सबसे इजी वे, देखो करने के तो बहुत वेज हैं, सबसे इजी वे जो इसका होता है कि जो आपका टर्निंग पॉइंट है, जो ये है ना, इसको डॉटेड लाइन। ट्रांसवर्सल है पर यहां नहीं है ना। और जो ये लाइन है ये इसको ट्रांसवर्सल है पर इसको नहीं है, जितना पोर्शन गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, तब ये भी ट्रांसवर्सल होती, ये भी ट्रांसवर्सल हो जाती है ना। पर वो इतनी सारी कंस्ट्रक्शंस मैं नहीं कर रही हूँ, एक सिंगल ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को नहीं ड्रॉ हो रही। तो जहां इनका टर्निंग पॉइंट होता है ना, जो कि है आर, जो एंगल निकालना है उसका वर्टेक्स, वहां पर हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी। आर के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। दिस इज ऑलवेज, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू डू। आर से पास करती हुई पी क्यू को पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। लेट मी से दिस इज ए बी, बिल्कुल ये अलग लेटर्स ले लिए, लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना इसको। क्लियर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में ये हमने एंगल तो ड्रॉ कर दिया, 130 और 110 को कैसे यूज करोगे। 110 के साथ ऑल्टरनेट है, कैसे, कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट है, कौन से वाले एंगल्स है, 110 कोई भी इधर ले लेंगे। पूरा नाम बोलो उस एंगल का जो को इंटीरियर है, जो ऑल्टरनेट है। PQ आर और QR। क्यू आर बी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देख इसमें हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगी, चल इसी को करा के सॉल्व, अगर इसी को चीज को तो आगे कर दिया तो बिल्कुल ठीक है, यू कैन फाइंड ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है ना, तुमने इसको निकाल दिया विच इज फाइन, है ना। अगर आप इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं को इंटीरियर देख रहे हो तो वो भी ठीक है बिल्कुल। इसके बाद क्या करोगी, किसके, पहले ये जो वाले ये 70 आ गया, नहीं ये 110 आ गया पूरा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया ना, ये पूरा 110। मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये कैसे निकालोगी इतना पोर्शन, एक्स इज वैल्यू तो चाहिए ना कोई, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगी, किसको, 130। 130 को, क्योंकि ये क्या बन गए, को इंटीरियर। समझ में आ गया, चलो ये भी कर लो। अदर वे राउंड जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है। मैं इसमें क्या करती हूँ, पहली चीज तो मुझे तीनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर एस टी इज पैरेलल टू ए बी, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। पूरी लाइन लिखो इसको। ये क्लियर हो गया, मैं लिख रही हूँ पी क्यू आर एंड क्यू आर ए।
PQR एंड QRA, ये वाला एंगल यहां से, ये वाला एंगल यहां से, ये है 180, सो 110 प्लस एंगल QRA इज 180, और एंगल QRA मेरे पास आ गया 70। ठीक है। सिमिलरली ST इज पैरेलल टू AB एंड SR is transversal. Therefore, angle TSR plus angle SRB is 180, which is co-interior angles. So 130 plus SRB is 180. आपके पास SRB आ गया as 50 डिग्री। निकालना तो अभी भी QRS था। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? ये हमारे पास 70 आ गया और ये हमारे पास 50 आ गया। बचा कौन सा? QRS कैसे निकालेंगे इसमें? हाँ जी बोलो, QRS कैसे निकालोगे? ये स्ट्रेट एंगल बनना बननी हाँ, स्ट्रेट एंगल 180 है। समझ में आ गया? सो वी विल गेट एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इज 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई? तो ARQ इज 70, QRS आपको निकालना है और ये 50 डिग्री है, 180 के इक्वल आ गया, एंड QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना सबको? होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। मैम हाँ जी बेटा। मैम मैंने ये मेथड यूज करा बट मेरा आंसर सेम आ रहा है तब भी। मेथड अलग है इसका, अलग भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। मेथड अलग हो सकता है बच्चे, जो पहले भी चल रहा था वो भी मेथड चल सकता है, जो ताहिरा बोल रही थी। उसका आंसर कैसे आएगा? ये सारे मिलकर कोई तुमने ये 110 निकाला, तुम्हारा ये भी 110 आ गया पूरा, फिर ये 50 आ गया, तो 110 में से 50 निकाल दो तो 60 आ गया। ये कोइंसिडेंट हो गया ना? तुमने 110 के साथ इसको निकाला, ठीक है। 110 के बाद ये 70 तुम नहीं निकाल रही हो, 110 के बाद तुमने इस वाले को यूज करके ये निकाल दिया को इंटीरियर, एंड देन यू फाउंड दिस मिसिंग। हो गया इतना? ये क्वेश्चन लिखो, या कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। दिस इज AB, स्ट्रेट लाइन है सारी, CDE एंड F। ये दिया 2y, दिस इज ऑल्सो गिवन 2y, दिस इज गिवन 5y। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है O। फाइंड द वैल्यू ऑफ O, वैल्यू ऑफ y, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एक और क्वेश्चन लिखना। हम्म, ये होमवर्क में करके लाने हैं आपने कल क्वेश्चंस, पैरेलल लाइंस के हैं। सो हमें दिया हुआ है ऐसे दो लाइंस पैरेलल हैं, टेस्ट पेपर करके लाओगे पॉलिनोमियल्स का, और ये दो क्वेश्चंस P एंड Q, दिस इज 80, दिस इज 100।
यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ दिया हुआ है y, और ये गिवन है z. L is parallel to M, P is parallel to Q. Find value of x, y, z. L is parallel to M. Z Y या उससे Z और Y ये z है, ये y. ना काफी है, चलो यही 2 क्वेश्चंस करो.